So we are going to discuss about highlighted currents. It's running in the India. That is called CC appointment का मतलब है कि चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन के चुनाव को लेके, मतलब उसके नियुक्ति के लेके भारत में बहुत बड़ा विवाद अभी चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आखिर ये अपॉइंटमेंट में कौन से ऐसे समस्या पैदा हो गया है, कौन से संवैधानिक संकट हमारे लिए पैदा हो गया, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और वर्तमान में कौन कौन से इसमें संवैधानिक संकट जो है सो इसके पीछे काम कर रहा है ना, उस पर हमें चर्चा करना है। तो हमारे पास एक स्लाइड भी है, ठीक है, और अपने पास जैसे एक हार्ड कॉपी भी है। दोनों के मिलकर हम लोग एक संतुलित, है ना, डिस्कशन करेंगे, होलिस्टिक पॉइंट्स को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, सारे आयामों को कवर करेंगे। उसके बावजूद भी अगर इसके बिटवीन अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होता है, कोई क्लैरिटी नहीं होता है, सो यू आर फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, यू कैन रेज इट योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मामला है ना, क्योंकि इसमें जुडिशियरी भी आती है, विधायिका भी आता है और लोकतंत्र डेमोक्रेसी का, ठीक है, हिस्सा इसमें जुड़ जाता है, जहां से हमें एक डिस्कशन इवॉल्व करना है। तो देखिए, जब भी कोई करंट आपके सामने मुद्दा, जब करंट आपके सामने आता है, तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता होती है कि ये मुद्दा करंट में आखिर क्यों आया, ठीक है ना। तो ये मामला है कि CEC, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका अपॉइंटमेंट क्या संवैधानिक प्रोसेस या संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस पे विपक्ष, ठीक है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा जो है PIL के रूप में दायर किया गया है, तो उस पर भी कुछ निर्णय आया, बताया गया कि इसके अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का, ठीक है, मूल तत्वों को वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। इसी को मुद्दा के लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि CEC के लिए जो इसकी नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वर्क फंक्शनिंग है, और इसके लिए जो हमारे पास, ठीक है, पारदर्शिता होती है, क्या ये बरकरार है कि नहीं। तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में किसी के नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट जो किया जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द, ठीक है, आपको मतलब विधायिका और कार्यपालिका के अंदर आता है, ठीक है। राष्ट्रपति इसके अपॉइंटमेंट करते हैं, परंतु ठीक है, ये विधायिका के मासुका है, मतलब किसी का ट्रांसफर करना है, अपॉइंटमेंट करना है, तो विधायिका कहता है कि ये हमारी मासुका है, हम इसको काम करेंगे, इसमें जुडिशरी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये सेपरेशन ऑफ पावर का डील होता है। परंतु इसमें मामला कहां से फंसता है कि इस महत्वपूर्ण फैसले में आगे कैसे होगा, कि हम देखते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो क्या क्या विवाद इसमें कैसे आगे जुड़ गया, इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता रहा है, उस पर हमें जिक्र करना है। तो देखिएगा, हम लाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, कि संविधान में कहां पे इसके जिक्र मिलता है और अब तक कैसे इसका अपॉइंटमेंट करते रहा गया है ना, उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ना। देखिए, संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो वहां पे आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की संकल्पना विकसित हुई, ठीक है। इसी के अंदर बताया गया कि राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति के माध्यम से, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये आर्टिकल 324 में बताया गया कि राज्य विधानसभाएं, लोकसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, ठीक है, निर्वाचन जो है सो, ठीक है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 324 में बताया गया कि जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें आयुक्त होंगे, दैट इज कॉल्ड CEC, ठीक है। इसी आयुक्त का, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनका अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए, आप लोग समझिए क्लैरिटी, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो निर्वाचन किसका करता है, लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, ठीक है। परंतु इसका हेडेड कौन होगा, आयोग का जो अध्यक्ष कौन होगा, दैट इज कॉल्ड CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका आर्टिकल 324 में बताया कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट कर दिया गया, सिंपली इतना करके निकल दिया गया। तो राष्ट्रपति कहने का मतलब है साफ साफ विधायिका या कार्यपालिका, ठीक है, कैबिनेट उसको करता है, और कुल मिला कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर, मतलब PM के द्वारा ही संस्तुति पास किया जाता है और राष्ट्रपति इसको जो है सो अपॉइंटमेंट करते हैं, ये सिंपल बात है। लेकिन उसमें एक चीज क्लोज जोड़ दिया गया था कि आगे जो है संसद इसमें कानून बना सकती है। आप ध्यान से समझिएगा, आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, संसद इसके लिए कानून बना सकती है, यानी फ्यूचर में इस बात को बोल दिया गया कि कानून बनाने के लिए संसद जो है सो फ्री है, तो इस पे कानून बना सकती है। फिर आगे आइएगा, तो जब बता दिया कि संसद इसमें कानून बना सकती है, तो इसी कानून को बनाने के लिए 1991 में एक बिल गवर्नमेंट पास करती है, दैट इज कॉल्ड चुनाव आयोग अधिनियम, ठीक है, बिल लेके आती है। उसमें उन्होंने बताया कि CEC अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सॉरी, शर्तें क्या होगी इनकी चुनाव के, इनके वेतन क्या होगा, परंतु उसमें एक लूप होल छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट नहीं रहा, गेम खेल गया गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है।
एक बिल लेके तो आया, परंतु गेम खेल गया कि हम ठीक है इनका ये सैलरी इतने मिलेंगे, ठीक है इनका ट्रांसफर ऐसे किया जाएगा, या इनकी शर्तें ये होंगी, 65 साल के होंगे, 6 साल के लिए काम करेंगे, परंतु नियुक्ति कैसे होगा इस पर चर्चा ही नहीं किया। मामला आगे बढ़ा, मामला आगे बढ़ते बढ़ते आइए, ये आगे कैसे बढ़ेगा, ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ करिए मैम, देखिए जरा कट करिए उसको, हाँ बढ़ जाएगा सर, गुड, ठीक। अब हमें समझ में आ गया, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। रंदी हाँ पेन ऑफ करके करना, ठीक है कोई नहीं, बैठ जाइए मैम, है ना। अब इसमें मामला आता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और उसकी नियुक्ति के विभिन्न आयोग की सिफारिशें, चूंकि गवर्नमेंट्स को बताया गया था, मतलब सरकार को विधायिका को बताया गया था कि कानून ला सकती है, तो कानून लेके आई, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसेस उसने हिडन कर दिया। इसके माध्यम से कई बार जो है सो कई समितियों का गठन किया। जब भी कुछ रूल्स रेगुलेशन लाना होता है तो उससे पहले किसी कमेटी का गठन किया जाता है। उसी में एक कमेटी आती है, गोस्वामी कमेटी है। संविधान का जो है सो, ठीक है, विधेयक 1990 में संविधान संशोधन 70वां हुआ, वो भी कुछ सिफारिशें किया है। संविधान समीक्षा किया गया राष्ट्रीय आयोग 2002 में, उसने भी कुछ सिफारिशें की। कुल मिला के मैं आपको बता देना हूं कि क्या सिफारिशें किया होगा। देखिएगा सब में जो लगभग जो है गोस्वामी समिति में आप देखेंगे, चूंकि बहुत डिटेल इसके अंदर हमें नहीं जाना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबने सिफारिश किया कि राष्ट्रपति तो होंगे चुनाव करने के लिए, परंतु एक समिति होगी, देयर विल बी द कमेटी, ठीक है, जो सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को कि आप इनको चुनाव करिए। उस कमेटी में कौन कौन होंगे, तो लगभग कुछ नाम दिया गया। तो मैं आपको रफ आइडिया में बताता हूं कि जितने भी आया, जैसे मान लीजिए संविधान 17वां संविधान संशोधन आया, ठीक है, ये राष्ट्रीय आयोग आया, विधि आयोग आए, सुप्रीम कोर्ट 2023 में भी, कुल मिला के इन लोगों ने जो नामे प्रपोज किए हैं, उन्होंने बताया कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक कमेटी होगी, एक कमेटी होगा जो कि सिफारिश करेगा किसी बंदे को सीएसी अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, और अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। मतलब 3 नाम तो होगा ही। इसी में गोस्वामी समिति ने, किसी ने बोला कि आप लोकसभा अध्यक्ष ले लीजिए, किसी ने राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में जिक्र करने के शुरू कर दिया। विधि आयोग ने, अब इसी तरह विधि आयोग के हम बारे में चर्चा करेंगे। 2015 में विधि आयोग ने, ठीक है, विधि आयोग ने, अब मैम ये आएगा क्या कलर करने के लिए, ये ओके, देखिए अब हम विधि आयोग की बात करते हैं। विधि आयोग ने क्या बोला है कि इसके प्रक्रिया के पारदर्शी बनाने के लिए एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति होंगी। क्योंकि मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि लगभग जितनी समितियां, गोस्वामी समिति हो, समीक्षा हो, संविधान के लिए जो आयोग कमेटियां बैठी, सब में कुछ ना कुछ था ही, लेकिन जो कॉमन था उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकेंड बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन, और थर्ड बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमें इसी पे टारगेट करना है, क्योंकि मामला हमारा यहीं फंसेगा। तो एक आ गया आपको पीएम आ गया, दूसरा आ गया लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया, और तीसरा आ गया सीजेआई। ठीक है, 3 चीज हमें ध्यान में रखना है कि इसमें रखना। मान के चलते कि पीएम न्यूट्रल होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सो, ठीक है, होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फेयर होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अपोजिशन में होना जरूरी है। सीजीआई को तो हम मान के चलते हैं कि देश के सबसे, ठीक है, प्रतिष्ठित जो है सो न्यायिक जो पारदर्शिता होगा, इनसे होते हैं। तो माने कि इन लोगों ने कोई कमेटी के, ठीक है, बैठेंगे और किसी के नाम को सिफारिश करेंगे, तो उन्हीं का अपॉइंटमेंट होगा। ये मामला आगे बढ़ा और इसी को लेके, ठीक है, आगे काम जो है सो, ठीक है, बढ़ता रहा। आगे हम आते हैं, देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। 2023 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गया कि लोगों ने बोला कि सरकार जो अपॉइंटमेंट कर रही है वो मनमानी कर रही है, ठीक है। तो कई पीएलए दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट किया गया कि आप कृपया जो है सो, ठीक है, कुछ निर्णय सुनाइए। तो ध्यान से सुनिएगा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। अब हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि जरा ध्यान से सुनिएगा, हमें विधि आयोग ने क्या बोला था कि